मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे करीबी गुर्गा। हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर। कानपुर शूटआउट में विकास दुबे के बाद सबसे बड़ा वांटेड था अमर दुबे। इसका साझा ऑपरेशन। हमीरपुर के एसपी श्लोक कुमार का बयान, कहा मुठभेड़ में मारा गया अमर, कानपुर एनकाउंटर में था शामिल। ये व्यक्ति घायल हुआ, इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। विकास दुबे की तलाश में शहर शहर पुलिस की छापेमारी जारी। फरीदाबाद के गेस्ट हाउस पर भी छापा। गेस्ट हाउस पर छापेमारी में नहीं मिला गैंगस्टर विकास, लेकिन उसके दो साथी हथियार के साथ गिरफ्तार। चश्मदीदों का दावा, गेस्ट हाउस से सुनी फायरिंग की आवाज। हरियाणा सीसीटीवी फुटेज को यूपी एसटीएफ को सौंपेगी। गिरफ्त में आए विकास के दोनों साथियों ने दी जानकारी। नीली टी शर्ट पहने हुए है विकास। गेस्ट हाउस के सीसीटीवी की तस्वीर में संदिग्ध को बताया जा रहा है विकास। मुंह पर मास्क लगाए नीली टी शर्ट में देखा जा रहा है शख्स। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में अपने रिश्तेदार अंकुर के घर रुका था विकास। अंकुर ने ही विकास के लिए होटल बुक कराया था। विकास के फरीदाबाद से फरार होने के बाद यूपी एसटीएफ ने एनसीआर में लोकल पुलिस के साथ की छापेमारी। एसटीएफ की टीम अभी दिल्ली में मौजूद। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे के 3 और सहयोगियों को पकड़ा। इनमें से 2 फायरिंग के वक्त मौजूद थे और एक शख्स ने विकास को गांव से भागने में मदद की। पुलिस इन लोगों की मदद से विकास के संभावित मददगारों और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी एसटीएफ को मिले। कानपुर शूटआउट में घायल सिपाही अजय कश्यप स्वस्थ होकर पहुंचे अपने घर बुलंदशहर। अजय के सीने में लगी थी गोली। विवादों में फंसे एसएसपी अनंत देव का एसटीएफ से ट्रांसफर। चौबेपुर थाने के सभी पुलिस वाले लाइन हाजिर। मुठभेड़ की रात विकास के खेतों के रास्ते गांव से साइकिल से भागने की आशंका। विकास के गिरफ्तार करीबियों से पूछताछ में खुलासा। पुलिस से बचते बचाते करीब 5 किलोमीटर दूर विकास ने बंद किया मोबाइल फोन। वहां से अपने साथी की बाइक लेकर फरार। विकास दुबे की पत्नी भी लखनऊ के कृष्णानगर आवास से रात 2 बजे निकलकर भागी। सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी की आखिरी लोकेशन चंदौली में। विकास की पत्नी और बेटे को लखनऊ से फरार कराने में विकास के सहयोगी जय वाजपेयी की भूमिका आई सामने। जय ने अपनी गाड़ी से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। विकास दुबे के रिश्तेदार आदर्श को एसटीएफ पूछताछ के लिए ले आई। उत्तर प्रदेश एमपी के शहडोल में रहता है आदर्श। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटा चीन। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। सैटेलाइट इमेजेस में नहीं दिखे चीन के टेंट वाहन। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी चीनी सेना। सामने आया चीन का नया प्रोपेगेंडा। वायरल तस्वीरों को हथियार बनाकर हिंदुस्तान पर सवाल खड़े कर रहा है चीनी मीडिया। एलओसी पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी। बालाकोट और मेंढर सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की फायरिंग में 1 महिला की मौत, 2 घायल। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक फायरिंग। बुंदेलखंड के चित्रकूट में बच्चियों के शोषण की दिल दिला देने वाली तस्वीर। मजदूरी के पैसे देने से पहले होता है शोषण। चित्रकूट और आसपास के इलाकों में खनन उद्योग में काम करती हैं लड़कियां। मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियों का हो रहा है शोषण। आस्था के खुलासे के बाद हरकत में आया प्रशासन। मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। मौके पर पहुंचे एसपी, डीएम और कमिश्नर समेत तमाम आला अफसर। जांच शुरू। मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर की पुश्तैनी घर में तोड़फोड़। अज्ञात हमलावरों की हरकत पर गुस्सा, लेकिन परिजनों ने की शांति की अपील। दिल्ली एम्स में बड़ी लापरवाही। इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत। महिलाओं के शव की हुई अदला बदली। कोरोना की चपेट में झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर। विधायक मथुरा महतो को भी कोरोना। राजस्थान में कोरोना की बड़ी रफ्तार। नए मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हालात काबू में। उत्तराखंड के चंपावत में शारदा बैराज में उफान। लगातार बारिश से भरा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसी स्थिति। सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। देश में 7 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत। अब तक 20,642 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,134 नए मामले। 2,17,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। अब तक 9,250 की मौत। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 86,000 के पार। सिर्फ मुंबई में अब तक 5,000 से ज्यादा मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,008 नए मामले। 1,02,831 तक पहुंची मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में कुल केस 1,14,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 4,000 से ज्यादा नए केस। राजस्थान में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। एक दिन में 716 नए पॉजिटिव केस। कुल मामले 21,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 343 नए केस। कुल मामले 15,000 के पार। यूपी में अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना केस। अब तक 800 मौतें। गाजियाबाद में नहीं थम रहा है कोरोना का प्रकोप। एक दिन में 150 से ज्यादा नए केस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रिश्तेदार को कोरोना संक्रमण। सीएम आवास पर इलाज के इंतजाम पर भड़की सियासत के बाद वापस लिया गया फैसला।
सीएम आवास में इलाज के इंतजाम पर तेजस्वी ने नीतीश पर किया हमला, बोले सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा है। बिहार की जनता के लिए एक ही हॉस्पिटल है, वो भी पानी में डूब जाता है, जो जिसका नाम एनएमसीएच है। एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर। भोपाल में अस्पताल ने सड़क पर फेंकी कोरोना पॉजिटिव शख्स की लाश, शिफ्टिंग के दौरान हुई थी मौत। WHO ने माना हवा के जरिए फैल सकता है कोरोना, कुछ वैज्ञानिकों ने किया था दावा। इंदौर के हाथौद में कोरोना विस्फोट, एक ही मोहल्ले के 27 लोग संक्रमित। सागर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़भाड़, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रहे मौजूद। महाकाल की शरण में पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, उपचुनाव में सारी सीटें जीतने का दावा। छिंदवाड़ा पहुंचे नकुलनाथ ने बजरंगबली से लिया आशीर्वाद, उपचुनाव में 24 में से 20 सीटें जीतने का दावा। एमपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, किसानों को धोखा देने वालों की भगवान भी नहीं सुनते। बाराबंकी में टोल प्लाजा पर 2 दिन में मिले 42 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित, तो 2 दिन के लिए टोल प्लाजा बंद। कोरोना की वजह से बनारसी साड़ियों का कारोबार प्रभावित, कंपनियां अब साड़ी की जगह बनाने लगी पीपीई किट। लॉकडाउन की वजह से जोधपुर की महिला पाकिस्तान में फंसी, पति और बच्चों को 3 महीने से है इंतजार। दरभंगा में मास्क नहीं पहनकर निकले लोगों पर सख्ती, जांच के लिए खुद डीएम सड़क पर उतरे, कई दुकानें सील। मुंबई में कोरोना अस्पताल में रोबोट की तैनाती, खाना पीना और दवाएं देने का करेगा काम। अपराधियों पर यूपी में पुलिस का शिकंजा कसा, मैनपुरी में 3 साल पहले पुलिस पर हमला करने वाले मुजरिम का घर कुर्क। भोपाल में गाय के साथ यौनाचार की घृणित घटना, आरोपी गिरफ्तार। राउरकेला में नाबालिग के साथ रेप, गर्भवती होने पर अबॉर्शन कराया, आरोपी डॉक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूएई और सऊदी अरब से आए लोगों के पास 31 किलो सोना बरामद, जयपुर में कस्टम महकमे से की गई कार्रवाई। रोहतक में शोरूम से चुराए गए 1.5 करोड़ के जेवर बरामद, शोरूम की महिला कर्मचारी गिरफ्तार। धौलपुर में वन महकमे की गार्ड रिश्वतखोरी में गिरफ्तार, बजरी भरा ट्रक छोड़ने के एवज में ले जा रहा था पैसे। मेरठ में वायरल अश्लील वीडियो केस में 2 गिरफ्तार, इनमें से एक 10वीं का छात्र। बड़ोदरा में हिरासत में मौत के मामले में कार्रवाई, 1 इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों पर केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में बिजली के बढ़े बिलों का विरोध, शिवसेना ने किया प्रदर्शन। झारखंड में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलेगा, राज्य में योजना से जुड़े हैं 57 लाख लोग। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन का आदेश, थानों के बाहर चस्पा किए जाएं बदमाशों की तस्वीरें। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक पर नए तरीके से हो रही है शराब की तस्करी, कूड़े में छिपाकर लाई जा रही है शराब। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से पार, दर्जनों गांव प्रभावित। पटना के मनेर में सोन नदी से अवैध बालू निकालने पर चली गोली, 1 मजदूर की मौत। ईटानगर में एसपी दफ्तर में सिपाही को कोरोना, दफ्तर को किया गया सील। बाराबंकी में महिला की लाश मिली, कत्ल के बाद काटकर बैग में किया था पैक। गुवाहाटी में शिप पर पार्टी करते दिखे पुलिस वाले, चीफ सेक्रेटरी ने दिए जांच के आदेश। असम के गोलपारा में बाढ़ का असर, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांव में पहुंचा भालू, पेड़ पर चढ़ते वक्त कैमरे में हुआ कैद। रायपुर में प्रशासन की खास मुहिम, डोनेट योर मोबाइल नाम से मुहिम शुरू, गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल दिलाना है मकसद। दिल्ली में सिपाहियों की पासिंग आउट परेड संपन्न, गृह राज्य मंत्री भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बारिश से बिहार गढ़चिरौली में सड़कें टूटी, गर्भवती महिलाओं को पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है अस्पताल। बाड़मेर में टिड्डियों से निपटने की तैयारी, ड्रोन से हो रहा है दवाओं का छिड़काव। बोकारो में कोरोना के मरीज की मौत, नर्सिंग होम को किया गया सील। मुरैना में डॉक्टर के परिवार के 10 लोगों को हुआ कोरोना, एक दिन में 114 नए मामले। अलीगढ़ में लोहा कारोबारी के अपहरण मामले में खुलासा, पत्नी ने 6 लाख की फिरौती देकर पति को कराया रिहा। अमरावती में 100 साल पुरानी जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा, चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत। पटना में मोबाइल की दुकान के मालिक को पीटा गया, जमकर तोड़फोड़ हुई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। उड़ीसा के गंजम में रेस्क्यू किया गया 10 फीट का कोबरा, गांव के मंदिर में पहुंच गया था कोबरा। रामेश्वरम में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, सीपीएम ने किया प्रदर्शन। उज्जैन में कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय की मनमानी, गार्ड को धमकाते हुए कैमरे में कैद। कर्नाटक के हावेरी में कोरोना से बचने के लिए गांव वालों की मुहिम, बेंगलुरु से आए लोगों को गांव में नो एंट्री। शिमला में आने जाने वालों को मिलने के बाद सड़कों पर लौटी रौनक, बड़ी तादाद में शिमला शहर में आते दिखाई दिए लोग। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर, गुजरात में हालात खराब, शहर के रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक भरा पानी। सौराष्ट्र में गौशाला पर टूटा बारिश का कहर, पानी के थपेड़ों से गौशाला धराशायी। गुजरात के द्वारका में बारिश से बुरा हाल, बस्तियों और बाजारों में सैलाब का मंजर। द्वारका में 3 दिन से जारी है आंधी के साथ तेज बारिश, द्वारकाधीश मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज टूटा।
गुजरात में और बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।